गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बोरीवली मुंबई में है। तो यहाँ जाने के लिए हम लोग घर से निकल गए हैं सुबह सुबह। अब यहाँ से ऑटो लेंगे और यहाँ से हमको 15 से 20 मिनट लगेगा बोरीवली जाने में और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप लोग पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं, नहीं तो और भी ऑप्शंस है। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन से मेट्रो से भी आप आ सकते हैं। तो आपको बोरीवली नेशनल पार्क में आने के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं, किसी से भी आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। अगर बोरीवली रेलवे स्टेशन से आप आते हैं राष्ट्रीय उद्यान तो वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां से आपको ऑटो भी मिल जाएगा और या तो पैदल भी आप बोरीवली रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं। और आप चाहें तो मेट्रो स्टेशन भी है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी आप उतर के यहाँ से भी आप नेशनल पार्क जा सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं, टिकट ले लिया है और टिकट लेके फिर अंदर गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसके बाद कान्हेरी केव्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बच्चों का पार्क है, उसको भी देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको 2 म्यूजियम है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको इसको देखने के लिए नहीं तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। जो कान्हेरी केव्स हैं वो उसमें 109 से 110 गुफाएं हैं। अगर विजिट करते हैं तो 1 से 2 दिन लगेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमने यहाँ से बस लिया है, यहाँ से एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए 25 था। तो हमने ले लिया है टिकट, 125 रुपया लगा है। ये संजय गांधी नेशनल जो पार्क है ये 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। इसमें आप जब एंट्री करते हैं तो इसमें साइकिलिंग की भी व्यवस्था है जो भाड़े पे आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे आप बरसात के समय में आते हैं जून के बाद तो देखिए ऐसा मौसम होता है, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। जो नदी है यहाँ पे, एक तो नदी है वो पूरा भरा मिलेगा और रोड के ऊपर से ओवरफ्लो होकर पानी बहता है, पता नहीं चलता रोड कहाँ है नदी कहाँ है। लेकिन ये जो नज़ारा होता है शानदार होता है। चारों तरफ हरी हरी वृक्षें होती हैं, जो पेड़ सब होते हैं सब हरे हरे होते हैं। चारों तरफ रोड बिल्कुल साफ रहता है और खासकर कान्हेरी गुफाएं, बरसात में वहाँ का नज़ारा आप देखिएगा तो मोहित हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग कान्हेरी गुफाएं चलते हैं, कान्हेरी केव्स। तो पहुंच गए हम लोग कान्हेरी केव्स। ये कान्हेरी केव्स है, यहाँ पे आप उतरेंगे जैसे ही बस से तो आपको यहाँ पे कुछ खाने की वस्तुएं मिलेगी, आप यहाँ से खरीद के खा सकते हैं। और इसके बारे में यहाँ डिटेल में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चढ़ें, कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको वहाँ पे टिकट लेने का काउंटर मिलेगा। ये देखिए बरसात का समय का सीजन है और जो पहले दिखाया बिना बरसात का समय का सीजन है। ये बरसात में देखिए ये जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं यहाँ पे ऐसे दिखते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको ऊपर टिकट काउंटर मिलता है, वहाँ से आप टिकट कटा के तब आप ऊपर जाएंगे कान्हेरी केव्स की गुफाएं देखने के लिए। ये जो कान्हेरी केव्स का जो इतिहास है ना बहुत शानदार है। ये एक ही पहाड़ी पर बनी गुफाएं जिसमें 109 गुफाएं हैं। मतलब आप सोच सकते हैं 109 गुफाएं। ये जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। आप देखिए हम लोग आ गए हैं, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे। यहाँ पे टिकट जो प्राइस है देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। 25 रुपीज है। अप टू 15 ईयर्स बच्चों के लिए कुछ भी टिकट नहीं लगता है। तो हमने टिकट ले लिया है। अब यहाँ से हमको एंट्री करना होगा, यहाँ पे टिकट चेक करवाना होगा। टिकट चेक करवाने के बाद ऊपर जाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टिकट चेक करवाते हैं। चलिए टिकट ले लेते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको कान्हेरी केव्स के बारे में लिखा होगा, हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में, तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका मैप भी बना हुआ है। आप इसके लेफ्ट साइड में आपको मैप दिखाई देगा कि जो 109 गुफाएं हैं वो कैसे कैसे हैं, किस सीरीज में है, ये आप देख सकते हैं। इसके मैप जो है यहाँ पे बने हुए हैं।
अब इसको हम लोग को सीढ़ी से चलना होगा। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि खाने की वस्तुएं आप अगर लेके जाते हैं ना, थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं। यहाँ बंदर जो है ना, खाने की अगर चीज़ आप लेके जाते हैं तो आप अटैक कर सकते हैं, छीन सकते हैं, आप हाथ से छीन लेते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखें कि खासकर बच्चों को कोई भी खाने की चीज़ दे तो सावधानी से दें, आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि बच्चों से जब बंदर छीनेंगे तो बच्चों को चोट लग सकता है। चोट तो बड़ों को भी लग सकता है, लेकिन बच्चों को खासकर ज़्यादा चोट लग सकता है। तो अगर कुछ खाने की सामग्री या बैग वगैरह लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि बंदर को लगता है बैग में कुछ खाने का चीज़ है तो बैग भी खींचता है, छीनने की कोशिश करता है बंदर। यहाँ बहुत सारे बंदर मंकीज़ हैं, तो थोड़ा सावधानी से। और देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये कन्हेरी केव्स के बारे में मैं बता दूं आपको, ये जो केव्स है ना, घने बेसाल्ट पत्थर से बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षुओं ने 1ली शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक गुफाओं की नक्काशी की थी। यहाँ पे अधिकांश कन्हेरी गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षु जो होते थे रहने के रूप में करते थे और सामूहिक प्रार्थना के लिए बड़े गुफाओं का उपयोग करते थे। और कुछ कुछ जगह पानी संग्रहित करने के लिए इन्होंने हौद बनाए हुए थे। और प्राकृतिक प्रकाश अंदर आने के लिए जो क्वार्टर्स बने हुए थे उसके लिए विशाल चैत्य खिड़की बनाई गई थी। ये देखिए बरसात के समय में एक गुफाओं का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। सीढ़ियाँ जितनी है उस पर से पानी ऐसा लगता है कि वाइट जो यहाँ पानी आते हैं, जल गिरते रहते हैं, उस पर आप चल के जाते हैं तो क्या शानदार नज़ारा रहता है। ये देखिए, ये आपको गुफाएं हैं। ये सामने दिख रहा है, ये गुफा नंबर 1 है। ये गुफा नंबर जो 1 है ये 2 स्तरों में विभाजित है। इसमें एक भाग अभी भी अधूरा ही रह गया है। ये चैत्यगृह या प्रार्थना कक्ष था। ये देखिए गुफा 1, इसको रोक के आप स्टॉप करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए, सामने आपको दिखाई दे रहा है गुफा नंबर 2 है। इसमें भी हम लेके चलेंगे। अभी देखिए यहाँ बंदरों को दिखाते हैं, बंदर का फैमिली कैसे। अभी ये देखो, मंकी का फैमिली एकदम इंसान जैसे ही करता है। यहाँ पे सबसे बड़े लोग मंकी देखिए कितने मिलजुल के रहते हैं बंदर। काट लेंगे। जाना हमारे बच्चा उसके पास। दादू कौन है ये? बाबू है, मार देगा। नहीं जाते पास, नहीं जाते बेटा, बाबू मार देंगे ना, मंकी है। छोटा बच्चा हाँ मारेगा बेटा, चल पकड़ इसको। चलिए आप लेकर चलते हैं गुफा नंबर 2। जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये गुफा नंबर 2 है। ये बहुत बड़ा गुफा है। इसमें मूल रूप से 3 स्तूप है। चलिए दिखाते हैं स्तूप। और स्तूप के जो अगल बगल चारों तरफ ना बौद्ध धर्म के जो स्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी मूर्तियां बनाई हुई है। ये बहुत बड़ा गुफा है। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप रोक के स्टॉप करके आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये सामने बहुत बड़ा स्पेस है, खुला हुआ ग्राउंड टाइप का, पूरा ओपन स्पेस है। यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो बहुत शांति मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। देख पा रहे हैं स्तूप है ये। चलिए नजदीक से दिखाते हैं अभी। ये देखिए स्तूप है। स्तूप के अगल बगल आपको दिखाई दे रहा होगा गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाया हुआ है पत्थरों पे चारों तरफ। यहाँ पे बहुत ठंडा और सुकून महसूस होता है।
देखिए यहाँ पे लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। ये आपको स्तूप है और देख पा रहे होंगे चारों तरफ गौतम बुद्ध की मूर्ति है, मतलब उनकी आकृति बनाई हुई है पत्थरों पे। और ये देखिए बरसात का समय, आप देख के मन मुग्ध हो जाएगा आपका जब यहाँ आएंगे बरसात के समय में। लगेगा कि आपको सफ़ेद आइस, कहीं आपको आइस गिरता है तो जैसा दिखता है ना यहाँ पे, वैसे पानी रहता है चारों तरफ, वाटर रहता है, तो ऐसा लगता है सफ़ेदी में नहाया हुआ है ये जो गुफा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। और ये जो गुफा के बारे में बात कर रहे थे, इसके इतिहास बारे में बात कर रहे थे, तो कान्हेरी एक महत्वपूर्ण मठ बस्ती थी। मौर्य और कुषाण साम्राज्य के दौरान यह एक विश्वविद्यालय केंद्र भी बना। प्राचीन बंदरगाह कस्बों के निकट कन्हेरी का स्थान लाभप्रद था। कन्हेरी लगभग 1 सहस्त्राब्दी तक फलता फूलता रहा। कन्हेरी गुफाओं के अधिकांश भाग की कोई ज्ञात तिथि नहीं है। हालांकि 1560 तक महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम हो गया था। इसके कारण गुफाओं को त्यागना पड़ा। कन्हेरी गुफाएं 300 से 400 वर्षों तक वीरान रही। 11वीं शताब्दी ईस्वी में गुफाओं को छोड़ दिया गया था। उन्हें जापानी भिक्षुओं के एक समूह द्वारा फिर खोजा गया था। ये जो कन्हेरी गुफाओं में आपको दीवारों पर विशाल चित्र, मूर्तियां हैं, इसमें बड़े बड़े बुद्ध और बोधिसत्व की एक बड़ी छवि है। खासकर ये जो केव नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा सामने, ये यहाँ का सबसे बड़ा गुफा माना जाता है, जिसको चैत्य गुफा के रूप में जाना जाता है। इसमें एक अच्छी तरह से गढ़ी स्क्रीन, स्तूप, ऊंचे खंभे, प्रवेश द्वार के पास बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है। चलिए हम अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये यहाँ का सबसे आकर्षक केंद्र है। अब देख पा रहे होंगे यहीं से आपको दीवालों पे बनाया हुआ मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रोक के इसके बारे में। यहाँ पे बाहर से भी लोग विजिट करने आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। देख पा रहे हैं आप। चलिए इधर भी दिखाते हैं क्या। देखिए आपको दीवालों पे कितने मूर्तियां बनाई हैं गौतम बुद्ध की, देख पा रहे होंगे आप। और सबसे बड़ी मूर्ति है जो अब जैसे ही एंट्री करेंगे आपको लेफ्ट एंड राइट में दिखाई देगा। देखिए यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम, तो आपको दीवालों पे यहाँ भी बहुत सारे मूर्तियां बनाई हुई है। बौद्ध धर्म के बारे में, संस्कृति कैसे थी, क्या थी, उसके बारे में दिखाया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है गौतम बुद्ध की। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी आपको दिखाई देगा। देखिए इधर भी आपको लेफ्ट साइड में भी बड़ी मूर्ति है। अब चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर में जब आप बोलते हैं ना, इको करता है आवाज। अंदर बहुत बड़ा गुफा है। ऐसा लगता है कि कोई हॉल रहा हो जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह उस समय हुआ करता हो। इसमें अगर आप कुछ बोलते हैं ना तो आवाज गूंजता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, ये मैंने एक बार बोला, वो आवाज गूंज रहा था। यहाँ गार्ड ने बताया कि इसमें आवाज इको करता है, साउंड करता है। ये देखिए बड़ा सा स्तूप है और चारों तरफ कितने बड़े खंबे हैं, सब बने हुए हैं। और हमको लगता है ये पहले ये गौतम बुद्ध के समय के, जो उस समय यहाँ पे आपको मीटिंग्स वगैरह, सभा वगैरह हुआ करता होगा। गौतम बुद्ध सब एक साथ बैठ के प्रार्थना किए करते रहे होंगे। वो बौद्ध धर्म लोग। यहाँ का ये सबसे बड़ा गुफा है, चैत्य गुफा के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए नीचे कैसे बनाया गया है ये गुफा जो है। और इसमें बहुत ठंडा लगता है और बिल्कुल शांत। इसमें आप आएंगे ना, अगर आप बैठते हैं तो बहुत शांति अनुभव होता है आपको, बहुत शांति लगता है। तो ये गार्ड जो है बता रहा है सबको कि यहाँ पे क्या क्या है और कैसे इसमें आवाज़ इको करता है। कोई भी टेम्पल में जाते तो स्विच खोल के जाते हैं ना, तो ये रुका फोटो खींचेंगे। और जो गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, ऊपर भी है। और मोस्टली गुफाएं यहाँ पे गौतम बुद्ध के समय में जो भिक्षु जो थे वहाँ पे, वो लोग रहने के रूप में उस गुफाओं का उपयोग करते थे। तो ये जो कन्हेरी गुफा है ना, बहुत गूंज रहा है बेटा साउंड, पुरानी और प्रसिद्ध गुफाएं हैं। गूंजता है।
साउंड रिपीट हो क्या रहा है ना, तो रिपीट हो गई। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था पहले। इस साइट को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। इन नामों में कान्हागिरी, कान्हासेला और कृष्णागिरी शामिल है। कन्हेरी को सातवाहन, त्रिकुटक, वकाटक और सिलहरा से समर्थन प्राप्त हुआ। कन्हेरी का सबसे पहला संदर्भ फाहियान से मिलता है। फाहियान का आपने नाम तो सुना ही होगा। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक और अनुवादक थे। कई अन्य यात्री भी कन्हेरी गुफाएं विजिट करने आए। चलिए और जो बौद्ध भिक्षु थे मानसून के दौरान ये गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में भी करते थे। देख पा रहे हैं क्या शानदार नजारा है। और ये बरसात का समय है। आप देखिए, अनुभव करिए कि बरसात में कैसा ये गुफा है और कितने सालों से ये गुफा बरसात, धूप, बारिश सब फेस कर रहा है, फिर भी अभी वैसा की ही वैसा ये खड़ा है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये गुफा कैसे बनाया गया है, कितना मजबूत स्ट्रांग है और पहाड़ पे है। जो आपने गुफा देखा, ये जो 3 नंबर गेट, इसमें 34 स्तंभ है। हाँ? भैया नीचे गया बेटा। इस ये देखिए, अब ये देखिए ऊपर जाने का भी यहाँ रास्ता है। ये देखिए बिना बरसात का आपको कैसे दिख रहा है। बरसात में यही चारों तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा, हर सीढ़ी पे पानी गिरते हुए। जहाँ भी आपको रोड बनते हुए दिखाई देगा ऐसा लगेगा वो रोड नहीं, पानी का नदी है। तो ये देखिए आपको बिना बरसात का समय का है, और बरसात का समय में हम दिखाएंगे तो उसमें आपको देखिएगा कैसे अंतर रहेगा। छोटा सा मंकी है। हाँ? कुछ खाने का नहीं लेना, मंकी के सामने फिर चीज लेगा पैसा। मम्मा, मंकी के सामने कुछ भी नहीं लेना। उसको भूख लगा बेटा, खा रहा है तो मंकी को भूख लगा हुआ है ना। इधर भी है आंटी का मंकी। ये देखिए इधर भी। ऐसी आप कन्हेरी गुफाओं में जब जाएंगे ना तो आगे आपको बोधिसत्वों की मूर्तियां, छवि और 11 सिर वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्तियां हैं। इसकी जातक कथाओं की झलकियां आपको मिलेगी गुफा नंबर 41 में। और गुफा नंबर 90 के बारे में बता दें, सबसे पुरानी और दरी गुफा में कमल सिंहासन पर पदासन का ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां हैं, जो आपको गुफा नंबर 90 में दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहा जाए ना तो ये कन्हेरी गुफाएं जो है एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है, जो प्राचीन बौद्ध जीवन शैली के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आपको नॉलेज देती है, हमको नॉलेज देती है, सबको बताती है। लेकिन क्या है, ये हम लोग एक जगह दो जगह कहीं कहीं पढ़ के ही बताते हैं, तो पूरी तरह इसके बारे में ज्ञात नहीं है। और ये गुफाओं में आपको शिलालेख भी मिलेंगे जो कि किसी किसी के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, उससे भी कुछ इस गुफाओं के बारे में पता चलता है। ये देखिए बरसात के समय में आपको कैसा दिखता है ये गुफाएं। और कहा जाता है ना, ये कन्हेरी केव्स के बारे में यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कन्हेरी केव्स के बारे में। ये देखिए बरसात का समय क्या शानदार नज़ारा है। और क्या है, ये जो आप बोरीवली नेशनल पार्क जब आएंगे ना, मेन गेट से एंट्री करने के बाद वहाँ से कन्हेरी के लिए अलग बस आता है, और यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर वहाँ से है कन्हेरी केव्स। तो कन्हेरी केव्स आप घूमने के बाद ही अलग चीज़ घूम सकते हैं। सब अलग अलग है दूरी पे, ऐसा नहीं आप पैदल जा सकते हैं, आपको अलग अलग आपको बस से ही जाना पड़ेगा या टैक्सी से, मतलब अंदर जो बुक करके जाएंगे उसी से जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते आप। इतनी अलग डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है जो है संजय गांधी, ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कि नीचे से आए थे अब देखिए हम लोग ऊपर आए हुए, देखिए ऊपर से क्या नज़ारा है, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा ये जो
आपको संजय गांधी उद्यान है, कितना बड़ा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये मुंबई के बीच में है, तो पता नहीं चल रहा बिल्डिंग्स है कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये जंगल है। ये देखिए, इसी सीढ़ी से हम लोग चल के गए थे जब सूखा हुआ था। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पानी ही पानी है चारों तरफ। तो आप आए और इसका मजा लें। आप तो चाहे तो बरसात में आ सकते, अभी तो जून का समय चल रहा है, जुलाई आ गया, तो इस समय आपको ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। अगर जून से पहले आप आएंगे तो आपको सूखा नज़ारा मिलेगा। और ये नज़ारा देखने के लिए भी थोड़ा लक चाहिए, तभी ये दिखता है जब बहुत बारिश हुआ रहता है। और जैसे बारिश खत्म होगा पानी तो गिर जाता है। तो क्या है, अगर बरसात होती रहती है, बहुत तेज बारिश होता है, तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या शानदार दृश्य है। ये ऊपर का दृश्य है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कितने सारे बंदर हैं। यहाँ पे एक बंदर तो पीछे ही पड़ गया। देखिए यहाँ पे जब भी आए आप, अगर फोटो वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सावधानी से लें, क्योंकि क्या है ना, डायरेक्ट अगर ऊपर से अगर नीचे कोई गिरता है ना तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, तो फिर चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा यहाँ पे जाएं तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। एंजॉय करने गए हैं तो एंजॉय करें, एंजॉय में विघ्न ना डले, कुछ परेशानी ना हो, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। देखिए बंदर एक पीछे ही पड़ गया। कुछ नहीं करेगा बेटा। बंदर जो लिया था। चलो बी केयरफुल, सावधान रहें और एंजॉय करें। ये देखिए ऊपर का दृश्य है जहाँ पे अभी थे हम लोग बिना बरसात के समय में, और ये बरसात के समय में। तो कन्हेरी केव्स है ये। इसके बाद इस जो कन्हेरी केव्स है, यहीं पे आपको एक छोटा सा कैंटीन भी मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप कुछ खा सकते हैं, जैसे बड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, इडली हो गया, और आपको चिप्स, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा वहाँ पे छोटा छोटा। और वहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा, ठंडा पानी चाहिए तो पानी मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये सब आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तो आप भी आएँ कन्हेरी केव्स, और मौसम को देखते हुए अगर बरसात के समय में आना चाहते हैं तो अभी आएँ, नहीं तो फिर बरसात ख़त्म होने के बाद आएँ। तो दोनों तरह का आप नज़ारा यहाँ पे कन्हेरी केव्स में आप देख सकते हैं। अब मेरा बेटा देखिए डर से तो नीचे भाग गया। अब देख पा रहे होंगे ये दृश्य, ये गुफा नंबर 3 के सामने से हम लोग उतर रहे हैं। यहीं से उतरना है नीचे ऊपर से, और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। देखिए इधर से हम लोग उतर के नीचे आए हैं। ये ऊपर का दृश्य है, ये ऊपर का दृश्य है। अभी किधर देख पा रहे होंगे आप पीछे कैसा खाई है पूरा। जब फोटो खींचेंगे तो अब चलिए चलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर सफारी में। सफारी जो कि यहाँ का लायन और टाइगर सफारी है, यहाँ पे बहुत फेमस है। वहाँ पे भी आके आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 टाइप के म्यूजियम्स भी हैं। एक म्यूजियम ऐसा है जिसमें कि जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं, उसके ओरिजिनल स्किन है, उसको स्किन को लगा के वो बनाया गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है। तो वहाँ पे भी आके आप उसके बारे में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत टाइप्स के एनिमल्स हैं वहाँ पे, कैट्स के बहुत सारे प्रजाति हैं, टाइगर्स हैं, लायंस है, और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं जिसके बारे में वहाँ पे दर्शाया गया है म्यूजियम में, उसको चित्रित किया गया है। और जो उनके जो स्किन है वो ओरिजिनल्स है, जो टाइगर, लायन और जितने बर्ड्स हैं ना, सबके स्किन ओरिजिनल आपको बताया जाता है। तो ये देखिए आपको कन्हेरी केव्स बरसात का समय का मौसम दिखाई दे रहा है। ये देख पा रहे होंगे चारों तरफ दीवारों पे
बनाया गया जो मूर्तियां हैं गौतम बुद्ध के, आपको दिखाई दे रहे होंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हम लोग आ गए नीचे, अब चलते हैं कैंटीन की तरफ। बंदरों को पानी पीने के लिए भी यहाँ व्यवस्था है, छोटे छोटे टब में पानी रख दिया जाता है ताकि वो भी पानी पिए आसानी से। नीचे है ना बेटा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन है, ओम साई राम कैंटीन। तो यहाँ जाके आप कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं, यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आप खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैंटीन। इधर मम्मा ले ली, मम्मा क्या चाहिए, क्या चाहिए लाडो को? लो लो, तो ये देखिए ले लीजिए। हाँ ये देखिए ले लिए ना। क्या चाहिए? तो पानी पिलाओ। तो यहाँ पे कुछ खाने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं अगले विजिट की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपको नदी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे छोटा सा पार्क है, इसमें आपको झूला वगैरह झूलने को मिलेगा बच्चों के लिए, वहाँ पे है व्यवस्था। ये देखिए यहाँ पे जो खाने की वस्तुएं बाहर मिलते हैं रोड पे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आके अभी आप कुछ खरीद सकते, ज़्यादातर फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स। और देखिए यहाँ पे वोटिंग के बारे में दिया हुआ है कि क्या प्राइसेस है, इसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। जब पानी ज़्यादा रहता है तो वोटिंग होता है, अदरवाइज यहाँ वोटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आके बहुत लोग तो अंदर जाके पानी में ही खेलते हैं, नहाते धोते हैं। यहाँ पे देखिए टाइगर और लायन सफारी है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है अडल्ट के लिए 122 रुपये। यहाँ पे क्या है ना कि बड़ा लंबा लाइन लगता है बस में चढ़ने के लिए, बहुत लंबा लाइन लगता है, बहुत टाइम यहाँ लग जाता है। तो अगर कोशिश करें यहाँ पहले आएँ तो अच्छा है, क्योंकि कन्हेरी केव्स में लाइन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लाइन लग जाता है। तो यहाँ पे बस में चढ़ने के बाद फिर आपको जंगल में वो ले जाएगा सफारी कराने, फिर आपको जो भी जानवर दिख गया, अगर लक अच्छा रहा तो आपको जानवर दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे लायन ये बैठा हुआ है। तो कभी कभी जानवर जो होते हैं मोस्टली यहाँ पे लायन, टाइगर और हिरन, डियर्स हैं, मतलब हिरन है, तो ये लोग दिखते हैं, ये सब जानवर दिख जाते हैं मोस्टली आपको। और अंदर का क्या है, नज़ारा भी शानदार रहता है। एक पतली सी सड़क रहेगी, दोनों तरफ हरियाली, हरे भरे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे आपको, देख पा रहे होंगे कैसा शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए आपको टाइगर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली एनिमल्स जो हैं जो टाइगर और लायन के लिए फेमस है, तो दिख जाता है। टाइगर और लायन जो होते हैं यहाँ पे दिख ही जाता है। कभी कभार ही होता है जो कि अंदर छुप के बैठे रहते हैं तो नहीं दिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको मोस्टली टाइम आपको ये देखने को ज़रूर मिल जाता है कि टाइगर यहाँ पे है और लायन भी है। और डियर तो झुंड में चलते हैं, तो वो तो रोड पे इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आपको कहीं भी दिख जाते हैं वो लोग। देखिए आपको यहाँ पे जो डियर है, हिरन जो है बारहसिंगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो डियर्स जो हिरन होते हैं वो एक साथ झुंड में ही चलते हैं, अकेले कोई नहीं चलता है। जहाँ भी आपको देखेंगे एक साथ 5, 6, 10 जरूर रहते हैं ये लोग। यहाँ पे अभी नया नया आपको टॉयज ट्रेन भी शुरू हुआ है, तो वहाँ भी आप उस पर भी सफ़र कर सकते हैं। शुरू हुआ है शायद, जब हम लोग ने विजिट किया तब तक तो शुरू नहीं हुआ था, शायद में भी शुरू हो गया हो। तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, इसलिए हम म्यूजियम नहीं जा पाए। तो आप लोग म्यूजियम भी जाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।